छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा। हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है सर। रशियन है, ठीक है, खेल चल रहा है, पैन स्लाविज्म, पैन स्लाविज्म, पैन, एक नया नाटक शुरू हुआ पैन स्लाविज्म। सर्बिया ने शुरू किया पैन स्लाविज्म, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, और इसको टक्कर तुरंत दिया किसने? टर्की ने। टर्की ने में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ, यंग टर्क मूवमेंट। पैन स्लाविज्म मतलब अखंड सर्बिया। इन्होंने कहा हम अखंड सर्बिया बनाएंगे, जैसे हम अखंड भारत बनाने के फिराक में है, और इंशाअल्लाह हम जरूर बनाएंगे। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, आना तो है सर। ये मैं सतही तौर पे नहीं बोल रहा हूं सर, इसके पीछे बड़े गंभीर रीजन है सर। आना तो है ही सर, जाएंगे कहां? मजबूरी है सर। विश्व का समीकरण ऐसा बन रहा है, भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, बहुत अंधेरा छा रहा है भारत में। जितना घना अंधेरा छा रहा है ना सर, उससे ज्यादा चमकदार उजाला होगा। ये तो होना ही सर। अमेरिका पैदा हुआ 1787 में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम पैदा हुए 1947 में, उसके यहां भी अंधेरा छाया। 1860 में सिविल वॉर, 73 साल बाद हमारे यहां भी अंधेरा छा रहा है, 73 साल बाद। और उस अंधेरे के बाद जब अमेरिका में उजाला हुआ, सुपर पावर, उजाला होगा सर। बहुत नई शक्तियां पैदा हो रही। ये अंधेरा जरूरी था लोगों को ठोकर देने के लिए, जरूरी था जगाने के लिए। अखंड सर्बिया, अखंड, इन्होंने कहा हम अखंड सर्बिया बनाएंगे। ईस्टर्न यूरोप में जितने सर्ब लोगों का क्षेत्र है उसको मिलाएंगे और उसको मिलाकर बनाएंगे अखंड सर्बिया। इन्होंने कहा यंग टर्की मूवमेंट में कि हम पॉलिटिकल और कल्चरल सुधार करना चाहते हैं। किसने कहा? टर्की के यूथ ने और टर्की के मिलिट्री कमांडर्स ने। मिलिट्री कमांडर्स बोले हम राजनीतिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सुधार, रिफॉर्म्स। सुल्तान ने कहा पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं संविधान, मानव रचित मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, और हम चाहते हैं पार्लियामेंट। कहते ना यूरोप को जुकाम होता है तो टर्की को भी छींक आती है। तो जुकाम तो उन्हें हो ही रहा था 19वीं शताब्दी से, 19th सेंचुरी से। यूरोप क्रांतियों से गुजर ही रहा था। ये पड़ोसी हैं, गर्मी तो इनके तक पहुंच रही थी। इन्होंने कहा हमें भी सुधार चाहिए, राजनीतिक सुधार, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट। कल्चरल सुधार चाहिए। बोले मतलब? बोले जो तुर्की, टर्किश लैंग्वेज है वो पूरे ऑटोमन एम्पायर में उसको लागू किया जाए। लैंग्वेज इज अ बाइंडिंग फोर्स सर। कल हमारे प्रधान जी बोल रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि भैया अवधि में बोलो, ज्यादा मिठाई। हम आवत रहन, हम गोंडा जाते हैं जब, तो अवधि इतनी प्यारी बोली है सर। अरे बाप रे बाप, कहां हो जा, कहां रहे हो सर? उस बोली में इतनी ताकत है ना कि अगर यूरोप में कोई बोल दे, तो हमारी बेटियां कभी कभी बड़ा उससे परहेज करती, बाबा डोंट टॉक लाइक दिस। अरे मैंने कहा बेटा डोंट टॉक लाइक दिस का मतलब ये नहीं है, इट्स अ वेरी स्वीट डायलेक्ट। तुम प्रधान जी से निवेदन किया ना कि प्रधान जी देखो ऐसा है, अवधि में बोलो, लेकिन प्रधान जी कालम में धोखा देंगे, खड़ी भाषा में बोले लागे कि जो अभाव में जिएगा वो प्रभाव पैदा करेगा। प्रधान जी आपको ऐसे कहना चाहिए था, जे अभाव में जी ते प्रभाव पैदा करी। अपनी बोली से किस बात का शर्माना सर? मारवाड़ी, पंजाबी,
पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं अपनी बोली पे बहुत गर्व करते हैं सर, टर्किश। अब एक कह रहा है कि हम स्लाव संस्कृति को प्रमोट करेंगे और दूसरी पार्टी कह रही है हम टर्की संस्कृति को प्रमोट करेंगे, यानी भविष्य में झगड़ा होगा सर। वेस्टर्न यूरोप में कौन सा आंदोलन चल रहा है? अखंड सर्बिया आंदोलन, ग्रेटर सर्बिया। और ओटोमन में कौन सा आंदोलन चल रहा है? यंग टर्क मूवमेंट। ये किस चीज का विस्तार करना चाहते हैं? टर्किश कल्चर का। ये किस चीज का विस्तार करते हैं? स्लाव कल्चर का। मतलब झगड़ा होगा, मतलब झगड़े की संभावना बनी हुई है। और जब झगड़े की संभावना बनी है तो जो आदमी जागरूक है वो तैयार होगा। तो 1911 में आप देखोगे ईस्टर्न यूरोप में एक संगठन बना, बाल्कन लीग। ईस्टर्न यूरोप में एक माउंटेन रेंज है बाल्कन्स, बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर का काम करता है वो। तो वहां पे जो है पॉलिटिकल साइंस तो वहीं से वर्ड आया बाल्कनाइजेशन, तो वहां के कंट्रीज को बाल्कन नेशंस बोलते हैं। तो बाल्कन लीग बनाई 1911 में ईस्टर्न यूरोप के देशों ने। किसने किसने बनाई? सर्बिया था इसमें, मॉन्टेनेग्रो था इसमें, रोमानिया था इसमें, बुल्गारिया था इसमें। ये सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक लीग बनाई, बाल्कन लीग। लड़ाई होगी सर, और इसके आगे का परिणाम रहा बाल्कन युद्ध, बाल्कन वॉर्स, बाल्कन युद्ध। तो कहानी कहां से शुरू हुई? क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर से कहां पहुंची? बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन कांग्रेस का महत्वपूर्ण घटना क्या रहा? दो नए लंबरदारों की एंट्री। कौन से दो नए लंबरदार? ऑस्ट्रिया और जर्मनी। लेकिन रूस ने हार नहीं मानी और फिर कहानी शुरू हुई पैन स्लाविज्म की। ईस्टर्न यूरोप में अखंड सर्बिया का आंदोलन, तुर्की में यंग टर्क का आंदोलन, और भविष्य में कल्चरल डिस्प्यूट की संभावनाएं बनी रही। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए सर। जो झगड़े हैं, आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, आपने उसको दो झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर, ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया, आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा, पापा सुनाम कर 10 20 50। प्रधान जी की कल एक बात मैंने बताया नहीं, आज मैं बता दूं। उनकी सारी संपत्ति उनके भाइयों के नाम पे है। हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। क्यों लड़ते हो यार? जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने, हमसे कहती है डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हैं हाँ हाँ कह देंगे कह देंगे कह देंगे कह, अरे एकदम कह, तुम कभी नहीं कहते हो, दूसरों का काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए? पूरे देश पर नजर है, दुनिया पे। लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, और तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। कोशिश करके देख लो सर, कोशिश करके देख लो। और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते।
राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना, इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से।